अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज सुबह का आगाज़ किया है जी कपड़ों को आयरन करने से, और मुझे करने थे आज मेरे हस्बैंड के कपड़े आयरन, क्योंकि मैंने उनको पिछले वीक से मैंने उनके कपड़े आयरन नहीं किए थे। उनके पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, तो ये होता है कि कभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँ तो उनके कपड़े मैं स्किप कर देती हूँ कि चलें उनका जो कुछ कपल ऑफ डेज़ हैं उनके अच्छे गुजर जाएंगे, उसके बाद मैं उनके कपड़े आयरन कर दूँगी। बच्चों ने चूँकि डेली स्कूल जाना होता है, जिम जाते हैं बच्चे, स्विमिंग जाते हैं बच्चे, घर के कपड़े अलग से होते हैं, तो वो सारे कपड़े मुझे आयरन करते करते बड़ा टाइम लग जाता है। तो आज मैंने कहा चलें नवीद की क्लोज़ेट को ठीक करती हूँ। आपको याद होगा जो सारी डिक्लेटर की थी सारी की सारी क्लोज़ेट, उसके बाद जो शेड्स रह गई थी वो बड़ी ईजी है, मुझे पता होता है कि वो सारी उनके यूज़ होने वाली हैं और वो सारी उनकी पसंद की हैं। तो बस हम जल्दी से सारों को कर देंगे आयरन, और उसके बाद इनके कपड़े जब डन हो जाएंगे फिर हम घर के काम स्टार्ट करेंगे। मैंने आज घर के काम अभी तक स्टार्ट नहीं किए, सिर्फ इसीलिए कि जब तक ये काम नहीं होगा उस वक्त तक मैं कोई काम नहीं करूँगी। और ज़रा बाहर से आपको व्यू दिखा देती हूँ, आप ज़रा देखें। इधर साथ कपड़े इस्त्री करने और बाहर इतनी ग्रीनरी है, उसके साथ जब वो आपको व्यू नज़र आ रहा होता है ना, तो ये काम करना आपको और अच्छा लग रहा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रा बैक यार्ड की हालत देखें कैसी ग्रीन होगी, लश ग्रीन होगी हमारी ग्रास, क्योंकि एक तो ट्रीटमेंट्स भी उनके चल रहे हैं और दूसरा पिछले दिनों इतनी बारिशें हुई कि वो एकदम से इतना वो कहते हैं ना पूरे शहर का ही वो कहते हैं ना एक लुक ही चेंज हो गया, एकदम से सब चीज़ें ग्रीन हो गई हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखें ये नवीद की मैंने टी शर्ट्स वगैरह भी आयरन कर दी हैं, बस इतने कपड़े भी मैंने आयरन किए हैं और इस पर तकरीबन तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगा है। और अब मैं इनको हैंग करने के बाद जाऊंगी और ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगी, घर के काम करूंगी, क्योंकि मुझे लगी है भूख। अभी इनके काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं जिनमें इनके ट्राउज़र्स, इनकी शॉर्ट्स और इनके जो जिम के कपड़े हैं वो रह गए हैं। वो इंशाल्लाह ताला या आज ही कर लूँगी या शाम में या कल कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मेन मुझे कपड़े आयरन करने थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और इस तरह से जब मुझे ये क्लोसेट नज़र आती ना, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि चलें अब मुझे तसल्ली हो गई कि सब कुछ हम लोगों ने हैंग कर दिया है। क्योंकि अगर जब तक ये कपड़े खाली खाली नज़र आते ना, तो मुझे लगता है मेरे तो बड़े ज़्यादा काम होने वाले हैं। तो बस जनाब सारा दिन मैंने काम शाम की, वो सारा काम करने के बाद मैंने सोचा जाती हूँ मेल लेके आती हूँ। तो जिब्राइल को लेके जा रही थी मेल लेने के लिए, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ ये सारे काम आपको खुद ही देखने पड़ते हैं। और हमारे जो मेल है वो हमारे घर से तकरीबन 4-5 घर छोड़ के है, तो हमें जब आना पड़ता है स्पेशली आना पड़ता है की लेके आएँ और आके यहाँ से मेल लेके जाएँ। तो हमने एक रूटीन बनाया है कि तकरीबन 8-10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हम एक दफ़ा मेल चेक कर लेते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कि हमें कोई स्पेशल मेल आनी हो जिसका हम वेट कर रहे हो, तो फिर हम लोग भागते हैं बार बार मेल चेक करने, नहीं जाके मेल चेक करके आते हैं मेल आ गई होगी मेल आ गई होगी। तो अदरवाइज़ हमें कोई नहीं फ़िक्र होती, हम लोग आराम से उसको छोड़ देते हैं। 8-8 10-10 दिन वो पड़ी रहती है और फिर हम आके इकट्ठी मेल लेके जाते हैं। और आज भी मेरा आने का मकसद था, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मेल आनी थी जो कि आई भी नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, सारा का सारा जंक था इसके अंदर। जिस मेल का मुझे वेट था वो नहीं आई, और मुझे की का वेट था कि मेरा एक पार्सल आना था। मैंने कहा शायद वो पार्सल की आई होगी इसके अंदर, लेकिन वो की भी नहीं आई हुई थी। तो बस आज का जो ये चक्कर है ना, ये ऐसे ही हमने लगाया। हालांकि लास्ट वीक मैंने चेक करवाई थी 3-4 दिन पहले, और मैंने आई थिंक फ्राइडे को तो जाना ने चेक की थी, और मुझे मुझे यही था कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ आ गया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तो बस है ना, अब ये ऐसी ही होती हैं चीज़ें। समटाइम्स आप लोग सोचते हैं कि जिस चीज़ का आपको इतना इंतज़ार होता है ना, वही चीज़ आपको बड़ी डिले होके मिलती है, देर से मिलती है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं कि आप लोग कितना सब्र करते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ अपने लिए ऑर्डर किया था और वो मेरी आनी थी, उसका ऑर्डर की चीज़ आनी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स आने थे, मेरे ही आने थे सारा कुछ। तो इसलिए मुझे ज़्यादा फ़िक्र हुई थी, बल्कि मुझे नवीद ने बोला अभी थोड़ा सुकून का सांस ले लो, अभी थोड़ा टाइम लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, चेक करती रहूँगी, क्या पता आ जाए क्या पता आ जाए। लेकिन वो कहते हैं ना इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती हैं, तो ये बिल्कुल सही कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी हैं। और मैं तो इतनी हैरान हो रही थी कि वो क्यों नहीं आ रहा। भाई मंडे गुजर गया, ट्यूसडे गुजर गया, वेडनेसडे गुजर गया, थर्सडे आ गया और अभी तक हमारी मेल नहीं आई। तो बस यही वाली बातें वही वाली सोचते सोचते ना मैं दोबारा पहुंच गई, लेकिन नहीं मिला। अब मैं सोच रही थी कि नहीं, अब एक दफ़ा नहीं करूँगी, इंशाल्लाह ताला वीकेंड के बाद अब दोबारा मैं चेक करवाऊँगी। वीकेंड तक का मैं वेट करूँगी, वीकेंड पे जाना से बोल दूँगी कि तुम ऐसा करो कि अभी ना करो चेक, और वीकेंड के बाद इंशाल्लाह ताला हम दोबारा से चेक कर लेंगे। तो बस है ना, आप घर पहुंच चुके हैं और अभी मैं निकलने वाली हूँ जिम, और नवीद जा रहे हैं क्लब। तो इसलिए दोनों गाड़ियाँ हमने बाहर खड़ी की हुई हैं। मैंने बस चेंज किया हुआ है ऑलरेडी, अभी बस मैंने जूते उठाने हैं और बस मैं आराम से निकल जाऊँगी। उसके बाद आपको ये प्लान्स वगैरह की जो मैंने आपको सारी अपडेट्स वगैरह दी थी वो भी आपको पता है, वो सब भी चल रहा है साथ साथ, क्योंकि वो उसको मैंने आपको दिखाना है। जब मैंने रात में वीडियो बनाई थी वो डिफरेंट थी, सुबह के टाइम वो और ज़्यादा उसने ग्रो कर लिया था।
तो जनाब अब टाइम हो गया था रात का और अब मैं घर आ गई और खाना बना रही हूँ। आज हम लोगों ने फ़िश को मसाला लगाया था, सिंपल खाना बना रहे हैं, डीप फ्राई करेंगे फ़िश को और साथ में नान और हम लोग ये चीज़ें खाएंगे। मुझे तो ये खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि इसका जायका अच्छा है, इसलिए कि इसको बनाना बड़ा आसान है, झटपट में चीज़ बन जाती है और झटपट में आप खा लेते हैं, कोई ज़्यादा मेस नहीं होता। बस सुबह में मैंने मैरिनेशन कर दी थी और अब इसको सिंपल हम फ्राई करेंगे। बेशक जितनी देर हो जाए, जितना जल्दी आए उस उतने हिसाब से ये खाना झटपट में बन जाता है। और कभी कभी बस दिल करता है कि जब ख़ास तौर पर जब मैं जाती हूँ ना जिम करने के लिए, तो मेरा दिल करता है जब मैं आऊँ तो ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए। तो या खाना मैं बना के जाती हूँ या मैं ऐसी चीज़ रखती हूँ कि मैं आऊँ और जल्दी जल्दी से बनाऊँ और हम लोग खा लें। और बस यही था हमारा आज का रूटीन। इस तरीके से मैंने पूरा दिन गुजारा। कपड़े इस्त्री करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। यकीन करें कि जिन दिनों में मैं कपड़े आयरन कर रही होती हूँ ना, उन दिनों में मेरी मॉर्निंग्स जो है वो कपड़ों के नाम हो जाती हैं। उसके बाद मैं नाश्ते करती हूँ, उसके बाद सारे काम स्टार्ट होते हैं। और जब मैं वो खड़े होकर इतने कपड़े आयरन करती हूँ ना, उसके बाद मुझे बाकी काम इतने ईजी लग रहे होते हैं, कहती झटपट में हो गए हैं सारे काम। तो और क्योंकि बच्चों के तो मैं कपड़े आयरन करती हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं होती। आपको पता है उनका फैब्रिक कैसा होता है, झटपट में आयरन हो जाते हैं। लेकिन जब हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह, फॉर्मल शर्ट्स या उनके जो मुझे खाकीज़ को मुझे जब उनको आयरन करना होता है वो पानी लगा के और स्टीम के साथ, तो उस पर अच्छी खासी मेहनत हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा लग जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े आयरन किए, इसलिए मुझे खुशी है इस काम बात की कि वीकेंड से पहले मैंने ये काम कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला वीकेंड के बाद दोबारा से मैं करूँगी लॉन्ड्रीज़ और दोबारा नए कपड़े आ जाएंगे। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहे तो तब भी अच्छा लगता है अगर आप पहले से सारे काम डन कर लें। अगर चीज़ें एक दूसरे के ऊपर और आती जाएँ और वो चीज़ें पाइल अप होती जाएँ तो फिर वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हार्ड है भाई, इतना काम करना इकट्ठा। मैं तो उन लोगों पे बड़ी हैरान होती हूँ जो मुझे बताते हैं कि गुल आप डेली करते हैं, हम वीक में एक दिन बैठते हैं और हम पूरे घर के कपड़े आयरन करते हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि माशाल्लाह, जिस तरह मेरे घर में 6 लोग हैं, 6 लोगों के कपड़े अगर मैं एक दिन में आयरन करूँ ना, तो मुझे सुबह से शाम हो जाए और मेरे तो पैरों में इतना दर्द हो खड़े हो के वो उसकी हद ना हो। तो बस मेरा ये रूटीन है, मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि मैं इस तरीके से अपने काम करती हूँ। और बस मुझे यही अच्छा लगता है कि वीक डेज़ में जो काम करने वाले हैं वो ख़त्म हो जाए, फिर वीकेंड पे तो अपनी मसरूफियात होती हैं। जिस वीकेंड पे मुझे मेन ग्रॉसरी करनी होती है वो तो मेरा एक दिन हमेशा उसकी नज़र हो जाता है। और इस वीकेंड पे मेरी एक मीटिंग है, मुझे कहीं जाना है किसी से मिलने के लिए, तो वो भी मेरा दिन चला जाएगा। आई थिंक वो मीटिंग मेरी संडे की है एंड मुझे जाना है, ग्रॉसरी करनी है सैटरडे को। तो देखें वीकेंड तो ऐसे ही गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 2 दिन का वीकेंड होता है और फिर इंशाल्लाह ताला ईद आ रही है, ईद की भी कुछ देखनी है प्रेपरेशन, ईद के कुछ हम स्पेशल प्लान्स कर रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ प्लान्स हमारे वो लिस्ट में चल रहे हैं। जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जैसे मैं कोई चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ और आपको अच्छा लगता है, मुझे भी ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब आप उसके देखने के बाद जब आप अपने कमेंट्स देते हैं या आप अपना फीडबैक देते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है वो सब कुछ देख के। तो इंशाल्लाह ताला प्लान्स बन रहे हैं, क्योंकि समर भी आ गया है और ईद भी आ रही है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी कुछ भी फाइनलाइज़ नहीं किया, सारी चीज़ें अभी डिस्कशन में चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज़ भी हमने ओके नहीं की है। लेकिन सून इंशाल्लाह ताला हमें उसे करना है फाइनलाइज़, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर हम लोगों ने कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किसी को बुलाना है, तो सारी चीज़ें हम समर में ऑलरेडी इंशाल्लाह ताला पहले की तरह हम लोग पहले से एक वो कहते हैं ना लिस्ट बना लेते हैं कि हमने ये काम करने हैं, फिर उसके मुताबिक हम अपने दिनों को वैसे ही उसी के मुताबिक हम लोग उनको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बस है ना, आप देख लें, आपसे बातें कर रही हूँ, बातें करते करते खाना भी रेडी हो चुका है और साथ में फैमिली पास ही बैठी है, पीछे उनके साथ गप्पे वगैरह भी लग रही हैं। क्योंकि जब ये मैं खाना बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सारे बैठ जाएँ और इकट्ठे हम बैठ के एकदम से खा लें। ऐसा ना हो कि फ़िश ठंडी हो जाए, क्योंकि जब इस तरह का कोई भी खाना ठंडा हो जाता है ना, तो उसका मज़ा नहीं आता। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है कि गरम गरम खाओ। इस तरह के खाने जो होते हैं हम सारे अलग अलग ही खा रहे होते हैं, सब बैठ जाते हैं, जिसका दिल कर रहा हो तो वो पहले स्टार्ट कर देता है, जिसका दिल करता है वो वेट कर लेता है। और मैं खाती हूँ सबसे एंड पे, क्योंकि मुझे भी खाना होता है गरम गरम। तो सबसे एंड पे जो चीज़ मैं बनाती हूँ, वो बनाने के बाद मैं वो खुद खा के और फिर वो मैं इंजॉय करती हूँ उसके जायके को, उसके टेस्ट को। वो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। अभी भी आप यकीन करें, हालांकि मैंने इतना पेट भर के माशाल्लाह खाना खाया, लेकिन जैसे मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इसकी शक्ल देख के मेरा फिर से मेरे मुंह में पानी आ गया। इतने मज़े के ये बने थे ना, फ़िश का जो ये पूरा का पूरा डिनर था, ये बहुत मज़े का बना था। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट रेसिपी मौजूद है। तो बस ना, अब यहीं पर मैं कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। खाने को करूँगी मैं इंजॉय अपनी फैमिली के साथ, लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर, मैं मिलूँगी आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।